नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र मिश्रा है और एटा जिले में जो घटना हुई, जो कांड हुए, इससे पूरा जो है ये उत्तर प्रदेश, पूरा देश बहुत आहत है। जो भी हुआ, जिसके साथ हुआ, बहुत गलत हुआ है। और उनका जो भागवत कहने आए थे यादव जी, पहले वो उनके आधार कार्ड में पंडित जी था, बाद में ठीक है अलग यादव जी हुए। लेकिन वो भागवत कह रहे थे, वो जो है उनका इस तरह से अपमान बहुत अच्छा नहीं था। और इस तरह से किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान की ही बात कर रहे थे और भागवत कथा ही सुना रहे होंगे ऑब्वियसली। जैसे कि न्यूज में आ रहा है कि वो भागवत कह रहे थे और भागवत कहते आ रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और भागवत कोई भी कह सकता है जिसको भागवत का ज्ञान हो। ये जरूरी नहीं है कि केवल पंडित ही इसको कह सकते हैं। और लेकिन एक पथ के एक पहलू और भी है कि तिवारी के परिवार में उनकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि हमको छेड़ रहे थे, हाथ पकड़ रहे थे जब हम उनको खाना खिलाने गए। तो वो बाद में धमकी देने लगे कि मैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का खास हूँ, मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये भी तथ्य है। और दूसरा तथ्य अपमान वाला है। तो दोनों तथ्य के निष्कर्ष के लिए गवर्नमेंट को पूरी तरह से जांच करवाना चाहिए। एक हाई लेवल की जांच होना चाहिए, जिससे ये क्लियर हो जाए कि गलती किसकी है। अगर मान लीजिए तिवारी जी ने भागवत कथा के लिए बुलाया था, तो बिना जाने समझे कैसे बुलाया था, ठीक है। और अगर वो आधार कार्ड चेंज किए, तो आज तो किए ही नहीं होंगे, क्योंकि वो भागवत कथा बहुत दिन से कह रहे हैं। तो फिर आज ही कैसे सबको पता चला कि जो है वो यादव है और उनका सर मुड़वा के अपमान किया गया है। देखिए, चाहे यादव हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे जो हो, अपमान अपमान होता है। ऐसे धर्म के ठेकेदारों से बचना चाहिए जो कि ऐसी छोटी छोटी बातों पर किसी का अपमान करते हैं। और भागवत कथा श्री कृष्ण यादव के ही परिवार के थे, यादव कुल के ही थे, जो कि अपने भागवत में है, उल्लिखित है पूरी तरह से, सब पूरा जानते भी हैं। और उनके मित्र सुदामा थे जो कि पंडित थे। ये दोनों के रिश्ते को तार तार करने का काम मत करिए। इसमें यादों को भी समझना होगा कि जो है उल्टी सीधी ओछी हरकत जो सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, इससे जो है आहत हो रहा है, एक ब्राह्मण समाज आहत हो रहा है और गुस्से में भी है और क्रोध में भी है। इसलिए यादव समाज को भी गंभीरता से सोचना चाहिए कि अगर वो अपने धर्म को बदल के जो है अपनी जाति को छुपा क्यों रहा है। आप यादव हो तो यादव बनकर कथा सुनाइए ना, उसमें छुपाने की, अग्नोत्री लगाने की क्या जरूरत है। ये आपके हमारे यहाँ मैं यहाँ अमेठी का रहने वाला हूँ, तो पूजा शास्त्री भी वो भी यादव है, लेकिन सब कथा उनसे सुनते हैं, उनका इज्जत मान सम्मान सब कुछ होता है। और यहाँ जितने भी आर्य मतलब कि मैं रेंज में देख रहा हूँ, लगभग कथा उनकी चलती रहती है, तो उनका इज्जत मान सम्मान है। लेकिन वो कभी अपने आप को ठाकुर बन के जो है नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूँ या ठाकुर हूँ। ये है, वो पूजा शास्त्री है, पूजा यादव है, सब जानते हैं और कथा भी सुनते हैं उनके मुखारबिंद से, क्योंकि उनको ज्ञान है, भागवत का ज्ञान है। और भगवान पे सबका भरोसा है, सबका अधिकार है, सबको कथा सुनाने का अधिकार है। और इसलिए कृपया ये तथ्य को जरूर जानने की कोशिश किया जाए कि उन्होंने जाति छुपा के क्यों कथा सुनाई। और दूसरी बात ये भी जांच का विषय है कि उन्होंने तिवारी जी की पत्नी को धमकी क्यों दिया। अगर धमकी दिया तो मतलब ये राजनीतिक के तहत हुआ था, एक प्लान था, सोची समझी रणनीति थी, जो कि हाईलाइट कर दें और ब्राह्मण को यादव के और खिलाफ कर दें। जबकि दूरी दोनों में लगभग बनती ही जा रही है, क्योंकि राजनीति ऐसे हो रही है उत्तर प्रदेश में कि दूरी पे दूरी इन दोनों के बीच में बनती ही जा रही है। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं था। तो इतनी ओछी राजनीति करके हमको लग रहा है कुछ हासिल होने वाला नहीं है।
यादव भी समझदार हैं और ब्राह्मण भी समझदार हैं। दोनों जन आपस में समझेंगे और अपनी ओछी हरकत को जो सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा ये पोस्ट कर रहे हैं, इसको उनको समझ के अपना अपना पोस्ट डिलीट करना चाहिए और सबको माफी मांगना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, ब्राह्मण को भी थोड़ा सा गंभीर होना चाहिए। ठीक है, वो जात छुपाया, उनको आपने ये किया, तो वो चारों आरोपी जेल में हैं। और उनको मैं ये कहूंगा कि पूरा जांच करा के, जो भी जांच का विषय है, जो भी दोषी हैं उनको सजा मिले, और जो ना दोषी हैं, निर्दोष हैं, उनको न्याय मिले। और आप लोग से आपकी क्या राय है, कमेंट में आप हमको जरूर बताएं। और अगर मेरी इस बात से सहमत है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरे नए वीडियो पे आए हैं तो आपको ऐसी न्यूज पर डे नई नई मिलती रहेगी, जिसका हम लोग विचार विमर्श करके इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। धन्यवाद दोस्तों।